हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग 19 ऑस्ट्रेलियन नॉवल की हिस्ट्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल 8 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक्स में आगे फर्दर यूनिट्स हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 1 को, जिसके 3 यूनिट्स हैं। इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से हम लोग बहुत थोड़े से टाइम में डिस्कस कर लेंगे। अगर इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊँ तो इसमें बेसिकली वो बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स के इंट्रोडक्शन की, उसकी हिस्ट्री की, कि वो किस तरह स्टार्ट हुआ, उसकी बिगिनिंग के बारे में बात करते हैं। ये हमें इंट्रोड्यूस कराती है फाउंडेशनल फेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन फिक्शन से, और इसका मेन फोकस है ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स पे, जो कि एक्सप्लोर करते हैं कुछ थीम्स को, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कॉलोनियल पास्ट, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और नेशनल आइडेंटिटी। और इन्हीं का इन्फ्लुएंस वहाँ की थीम्स पर और स्टाइल पर, और जो भी उनके अर्ली नॉवेलिस्ट थे वो जो कुछ लिखते हैं उनके कंसर्न्स पर इनका क्या इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करते हैं। और ब्लॉक 1 में भी ये भी बात होती है कि किस तरह उस टाइम के सोशियो पॉलिटिकल फोर्सेस ने उस टाइम के लिटरेचर को, यानी कि 19th सेंचुरी के लिटरेचर को इफेक्ट किया। वहाँ पे जेंडर, क्लास और रेस जो थी, इनने किस तरह स्टोरी टेलिंग के अंदर इंटरसेक्ट किया। और मेनली यहाँ पर बात होती है वुमेन नॉवेलिस्ट की, जो कि वहाँ पर इमर्ज हुई ऑस्ट्रेलिया में, और उनने काम किया, उन्हीं पर मेन फोकस है। और यहाँ पर ये भी बात की गई है कि किस तरह ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स या ऑस्ट्रेलियन जो लिटरेचर है वो पूरे वर्ल्ड में जाना गया, एक कंटेम्प्रेरी लिटरेचर होते हुए, और उसके बाद ग्लोबल होने तक का उसका सफ़र। तो सबसे पहले इसका यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। यूनिट 1, द ऑस्ट्रेलियन नॉवल आ इंट्रोडक्शन। तो यूनिट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि हम ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स को अच्छे से समझ सकें, जो कि 19th सेंचुरी में इमर्ज हुए थे। यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा था कि वहाँ पर एक नेशनल ट्रांजिशन हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता जो पैनल कॉलोनीज थी वो सेल्फ गवर्निंग सोसाइटीज़ में बदलती जा रही थी। यहाँ के जो नॉवेल्स थे उनकी अर्ली थीम्स ये थी: colonial life and survival, the harsh Australian landscape, isolation and distance from Britain, emerging nationalist sentiment। जो इस टाइम का लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर कॉलोनियलिज्म था, यानी कि ब्रिटिश का राज था। तो उनका जो सा ब्रिटिश का लिटरेचर था वो वाला लिटरेचर, और यहाँ के जो लोकल एक्सपीरियंस लोग थे उनका जो लिटरेचर लिखा होता है, ये आपस में कुछ मिक्स हो रहा था, रिसेम्बलेंस हो रही थी इनके दरमियान में, जो कि हमें उस टाइम की बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और सोशल रियलिटीज़ के बारे में बताता है, जिनसे उस टाइम के ऑस्ट्रेलियन राइटर्स गुजरे, उनने फेस किया और उस चीज़ को सरवाइव किया उसमें। और यहाँ पर ही यूनिट 1 एंड होता है। मतलब इसमें क्या है, थोड़ी सी थीम्स के बारे में बात की गई है और राइटर्स ने क्या क्या चैलेंजेस शुरू में फेस की उसके बारे में बात होती है। सेकेंड, यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है द ऑस्ट्रेलियन नॉवल इन द 19th सेंचुरी। इस यूनिट में 19th सेंचुरी के जो ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स थे उनके स्पेसिफिक फीचर्स, जेनरास और कंसर्न्स के बारे में बात होती है। अगर हम उस टाइम के लिटरेरी मोटिव्स की बात करें तो वो 2 थे। फर्स्ट हमारे पास बश रियलिज्म था, यानी कि रियलिज्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, रियलिटी बताई जा रही थी नॉवेल्स के अंदर। और सेकेंड, पियोनियर मिथ जो होती है वो हम किसी ट्रेडिशनल स्टोरी को बोलते हैं, और पियोनियर जो होता है वो हीरो की स्टोरी को बोल सकते हैं, या उन लोगों को बोलते हैं जो कि एक जगह से माइग्रेशन करके दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उस सब के बारे में बात होती है, यानी कि पियोनियर मिथ में। ओके, इस टाइम के जो नॉवेल्स थे वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी रूरल सेटिंग्स और स्मॉल टाउन्स की वजह से, हार्श क्लाइमेट एंड फिजिकल आइसोलेशन की वजह से, और उनका मेन फोकस था सेटलर्स पर, जो कि वहाँ पे आके सेटल हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, कॉन्विक्ट्स पर, स्कॉटर्स पर, और एबोरिजिनल प्रेजेंस पर। और यहाँ पर 2 मेन राइटर्स डिस्कस हुए हैं यूनिट 2 में। फर्स्ट हमारे पास है रॉल्फ बॉल्ड्रिवर्ड, और सेकंड हमारे पास है मार्कस क्लार्क। इस यूनिट में बात की गई है कि किस तरह उस टाइम के नॉवेल्स में नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया, और सेकंड ये कि उस टाइम के नॉवेल्स में जो गोथिक एलिमेंट्स थी उनको रियलिज्म के साथ बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेश किया गया था, जो कि उनके फेमस होने का रीज़न बना। इस यूनिट में बस यही था, उन्हें हमें कुछ फीचर्स के बारे में बताया, राइटिंग स्टाइल के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 3, 19th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट। इसमें मेन फोकस जो है वो वुमेन राइटर्स पर है, उनकी कंट्रीब्यूशन पर है, उसको हाईलाइट करता है। जो वुमेन राइटर्स थी उन्हें बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आई थी वो नॉवेल्स में। उनने डिफरेंट थीम्स पर बात की थी, जैसे कि डोमेस्टिसिटी, यानी कि घर की बातें, या डोमेस्टिक लेवल पे क्या हो रहा है घर के अंदर, और ये सारी चीज़ें।
तो ये तो इस पे मेल तो कोई राइटर्स, जो मेल राइटर्स हैं वो तो इस पे नहीं बात करते, लेकिन फीमेल राइटर्स ने इस पे बात की, उन्हें जेंडर रोल्स पर बात की और उनने मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर बात की, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनकी मोरालिटी ज़्यादातर बुरी होती है, उनके साथ एंडिंग बहुत बुरी होती हैं। वो किसी का कितना अच्छा ही क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। और वैसे जहाँ पर भी कॉलोनियलिज्म आया है वहाँ पर फीमेल्स के साथ कोई अच्छा बर्ताव कहीं भी नहीं रखा गया, फीमेल्स के साथ बहुत बुरा ही किया गया है। तो इसलिए जब इन्होंने फीमेल्स के लिए आवाज़ उठाई, जेंडर रोल्स पर बात की, और तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी वहाँ से ही मिलना शुरू हो गई थी। ये बिगिनिंग थी ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स की। और यहाँ के अगर हम की राइटर्स की बात करें तो हमारे पास 2 फीमेल राइटर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है कैथरीन हेलन स्पेंस, जो कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट मानी जाती हैं। इनने एक्सप्लोर किया था सोशल रिफोर्सेस को, मैरिज को, और जो हमारे पास फीमेल इंडिपेंडेंस को, इन पर इनने बात की थी। और फिर सेकंड राइटर हमारे पास है रोज़ा प्रेट, जिनने बात की थी कॉम्प्लेक्स फीमेल प्रोटेगनिस्ट पर। फिर उसके बाद इन्हें क्रिटिक किया था मैरिज पर और इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है ये भी मेल की साइड पर हो जाता है, फीमेल को कोई सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पर फिक्शन का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है सोसाइटी के जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनको बताने के लिए। और ये वाली जो राइटर्स थी ये वो इनने ग्राउंड वर्क किया जो आने वाली फेमिनिस्ट राइटर्स थी ऑस्ट्रेलिया के लिटरेचर में। और उनने ये भी बताया कि यहाँ की जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल राइटर्स हैं, उनको 2 किस्म की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी हैं। एक तो यहाँ पे कॉलोनियलिज्म है, यानी कि कॉलोनियल मार्जिनलिटी है, और सेकंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, फीमेल्स को कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे। और यहाँ पर यूनिट 3 भी एंड हो जाता है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से ये 3 यूनिट समझ आ गए होंगे। हम बाकी ब्लॉग्स को भी बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।